ये लड़की जो बता रही है अपना नाम कि मेरा नाम नूरानी अंजुम है, और ये घटना जो बता रही है सीतामढ़ी इन दिनों में सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होता रहता है। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी के मेयर प्रत्याशी रौनक जाह परवेज के बारे में कुछ अलग अजूबे तरीके से बता रही है कि हमारे जो ससुर का घर है और जो ससुराल है, जो हमारे हस्बैंड का घर है, उनके घर में जाकर तोड़ फोड़ कर रहा है। और रौनक जहाँ परवेज को एक शब्द में नहीं बार बार लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हमारे कोई रिलेशन वाला या रिश्तेदार या खला या जो भी कहे वो है, और उनको बार बार ये बात कहा जाता है। और उनके जो रौनक जहाँ परवेज है उनका बार बार एक ही शब्द में कहा जाता है कि उनके घर जाके हमारे ससुराल में तोड़ फोड़ करता है। और साथ ही साथ कि हमारे जो ससुर जी हैं उनको है ना धमकी दे रहा है। साथ ही साथ जो लड़का है अपने पक्ष में कोई बात सोशल मीडिया पे आके नहीं बोल रहा है, और साथ ही साथ जो लड़की है अपने आप सारी बात अपने वध से सारा कुछ बता रहा है। और सभी व्यक्ति जो राजा नामक व्यक्ति उन लोगों का नाम लिया जा रहा है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया का इन दिनों ज़माना है, और सोशल मीडिया पे अक्सर लड़का है ना भागकर शादी कर लेता है और है ना सोशल मीडिया पे आके बोल लेता है और राताराती वायरल हो जाता है, और उसी से है ना अपना कारोबार चलाने लगता है। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दिनों जो सीतामढ़ी जिला हाईलाइट में लड़का लड़की के मैटर को लेकर हो रहा है, इन पे काफ़ी तरह से आवाज़ उठनी चाहिए और उठाया जा रहा है। और एक शब्द मैं कह देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति विपक्ष के लोग में जाके उनके घर में तोड़ फोड़ कर रहा है कृपया ना करे। और साथ ही साथ और उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की खुद अपने जवान से कह रही है कि मैं अपने मर्जी से भागी हूँ, ना कि ये भगा के लाया है, और ये फैसला आप और हम नहीं कर पाएंगे तबले वो दोनों एक से आपके पक्ष में ना करे, तबले किसी के घर जाके ना तोड़ फोड़ करे। मैं सुना हुआ बात बोल रहा हूँ, ना कि देखा हुआ बात बोल रहा हूँ। बाकी बात क्या है और क्या हो रहा है वो आपके ही पास है। मैं इस विषय पे ज़्यादा बोलने का कष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे मेयर साहिबा रौनक जहाँ परवेज जी है और साथ ही साथ उनका कुछ रिलेशन का लोग है, इसलिए इस पे बोलना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, मेरा अधिकार है किसी गरीब को इंसाफ दिलाना और किसी गरीब के खातिर लड़ना। मैं और साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा आक्रोश है तो आप लोग लड़का लड़की के प्यार से बुलाइए और उस पे उसका बयान लीजिए और उसको जिसके पक्ष में जा रहा है उसके पक्ष में भेजने का प्रयास करें। रानी अंजुम है, मेरा घर सीतामढ़ी में सौल चौक है, और अरमान भगा के नहीं लाया, हम उसको कॉल करके बुलवाए, हम उसको भगा के लाए हुए हैं। उसको कॉल किए मिसौल चौक आओ, मिसौल चौक आया है, वहां से हम निकले हैं सीधाई दिल्ली जाकर जामा मस्जिद में निकाह किए हैं और 31,000 रुपया मुहर्रम रखवाए हैं। और उसके बाद जाके सीधे कोर्ट मैरिज किए हैं। कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग खुश थे। और उसका मेरे घर से कॉल आ गया तो हम लोग बात किए कि हम कैसे क्या हुआ, तो वो सब धमकी से डायरेक्ट बात बोला कि धमकी दे रहा है कि तुमको और अरमान को और तुम्हारे सास ससुर को सबको मारने की धमकी दिया जा रहा है, ये सब बोला है। और बोलकर सीधे कॉल कट कर दिए हैं। कॉल करने के बाद फिर भी हम लोग इग्नोर कर दिए बात को, और वो फिर हम लोग इतना खुश थे। तो फिर 11-12 तारीख को कॉल आया है अरमान के पास कि तुम्हारे घर को तहस नहस तोड़ फोड़ सब कर रहा है और ये सब करवा रहा है रौनक जहाँ परवेज, जो मेरी खाला है, मेयर है वहाँ सीतामढ़ी की, और इरशाद मामू, दिलशाद मामू और राजा, जो रौनक जहाँ परवेज का सर बेटा राजा है, और कुछ अपने दोस्तों को बुलवा कर पूरा घर लुटवाया है। और उसके बाद मेरे खालू, ये 5 आदमी का हाथ पूरा घर को तहस नहस करने में। बाकी फिर इसके बाद ये सब पूरा घर को तहस नहस करने के बाद फिर मैं अपने घर पे बात की, कॉल किए
जब कॉल किए तो मेरी अम्मी से बात करने के लिए, तो अम्मी नहीं उठा कर, बल्कि मेरी जो रौनक जहाँ परवेज खाला है वो मोबाइल छीन ली मेरी अम्मी के वहां से, और वो हमको गाली बात बहुत सारे ऐसे जो लैंग्वेज निकाल रही थी जो सुनना बर्दाश्त नहीं है। तो उसका फिर बोल रही थी कि तुम लोगों को मरवा देंगे, सबको मरवा देंगे, सब धमकी दे रही थी, बहुत सारा बात बोली थी, गाली गलौज धमकी दे रही थी। तो उसके बाद हम बोलेंगे काहे ऐसा कर रहे हैं आप, तो बोले तुम्हारा पंजीयम हो गया। जब मेरा पंजीयम हो गया है तो काहे ऐसा विवाद कर रही है, काहे ऐसा जब घर को तहस नहीं करवा दी, हर चीज कर रही है, काहे हम लोग को मानने का धमकी क्यों देगी, अपना पावर दिखा रही है। हाँ, फिर उसके बाद ये सब करवाने के बाद फिर मैं अपने पापा को कॉल किए हैं कि ये सब क्या करवा रहे, क्यों करवा रहे हम लोग को, हम लोग ससुराल वाले सबको क्यों ऐसा धमकी दिया जा रहा है, मानने का धमकी दिया जा रहा है, जो रौनक जहाँ परवेज जो खाला मेरी है सब क्यों ऐसा कर रही है। उसके बाद धमकी देने के बाद हम पापा से बोले कि सब काहे करवाए, मत करवाए, बंद कीजिए इसको। तब पापा बोले हैं कि ये हम नहीं करवा रहे हैं, जो कर रही है ये रौनक जहाँ परवेज जो मेयर है वो करवा रही है, और मेरे खालू है वो कर रहे हैं, और उसका बेटा राजा है वो कर रहा है। ये सब मिलकर पूरा घर को तहस नहस कर रहा है और ये सब मारने की धमकी दे रहा है। और बोला है कि जिस दिन यहाँ ताजुद्दीन आ जाएगा, मेरे ससुर जी है, जिस दिन ताजुद्दीन यहाँ आ जाएगा उस दिन उसको हाथ पर बांध कर उसको हर चीज कर उसको जमीन अपने नाम पे लिखवाएगी, रौनक जहाँ परवेज। अब आप लोग से निवेदन है, डीएसपी एसपी सबसे निवेदन है कि हम लोग को सेवा दिया जाए, हम लोग को सेफ्टी दिया जाए। बस आप लोग से यही निवेदन है कि हम लोग को सेफ्टी दिया जाए, मारने की धमकी दिया जा रहा है हम लोग को। धन्यवाद।